गरुड़ पुराण के अगले प्रकरण में हम लोग बात करते हैं मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म और मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो संवेदनशील व्यक्ति है वही इसकी सूक्ष्मता को समझ पाएंगे और उस अनुसार कार्य कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी। सावधान होकर इस समस्त और धब दैहिक क्रिया को भली भांति सुने। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्र आदि देवता, योगीजन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सकते हैं, जो गुह्याति गुह्य है, ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैनेते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः शास्त्रानुसार यथायोग उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश को बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज बपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतु काल में स्त्रियों का रजो दर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धापूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथाविधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुश के आसन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का लेप संबंध है, वहाँ मल मूत्र आदि का अपसारण करके गोमय से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मृतक की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए। बिना लिपि पूती मंडलहीन भूमि पर मृतक को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल, यहाँ मंडल का तात्पर्य है प्रोक्षण के बाद जल से गोलाकार रेखा बना देना और चौक आदि पूर्णा में, तो ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। हे तार्क्ष, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न तो जल तर्पण क्रिया ही बताई गई। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वो मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें, ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 शेर के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियाँ बताई गई है, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों
संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु तथा एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन है। यह षटपदी कहलाती है। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मृतक को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मृतक के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथ में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर भी उसकी समंत्रक क्रियाएं न हो पाई हों, तब भी वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोकों का प्रापक है। वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला होता है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षिंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजसी और तामसी ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणी में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव, ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उससे कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद भीतर रहने वाला वह अंगुष्ठ परिणाम का पुरुष जीवात्मा हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु कुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी कुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त उष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिससे कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते हैं, सदाचारी और सौम्य होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती है। उसके बाद वेदना से आदिष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षीराज,
पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर, यक्ष आदि योनियाँ भी प्राणी के लिए सुखप्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियाँ अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणियों को कर्म का फल तारतम्य से यानी क्रमबद्ध तरीकों से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूंगा। ये गरुड़ प्राणी अपने सत्कर्म और दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातकी, ब्रह्म हत्या आदि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरव आदि नरक लोकों का भोग कर कर्म क्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, शुकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनियों में होता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मद्य पीने वाला, विकृत दंत, स्वर्ण चोर, कुंखी और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्ययन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छुछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊँट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेतकुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस, दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार यानी मिर्गी रोग से ग्रस्त हो जाता है। तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा बौना और धर्म का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धर्म का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष और अभक्ष का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। तो जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्रियों के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला बात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय रोगी होता है। असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्ति होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मलमूत्र का परित्याग करता है वह वृषल यानी अपशुद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, कृच और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खद्योत यानी जुगनू होता है। वासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदान, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देना नहीं चाहे तब भी उसको उससे ले लेने वाला आदत्ता दान कहा जाता है। इसे करने से मनुष्य बैल होता है। गाय की चोरी करने पर, सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकी का और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। एक पक्षिन जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है।
संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुआ की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाले दूसरे जन्म में भाग्यहीन होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भैरिय की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोतों को विनष्ट करते हुए मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्र आदि उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोवर्ती रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिश्न पीड़ा से ग्रसित होता है। स्त्रियां पाप की भागनी होती है और इन्हें उन्हीं जंतुओं की भाड़िया होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है। ऐसा निश्चय समझना चाहिए। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें। यहाँ चर्चा हुई हृदय से मस्तिष्क की ओर, जबकि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से हृदय होते हुए मस्तिष्क क्षेत्र सहस्त्रार तक जाती है। लेकिन ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जगह जगह अवरुद्ध है, चक्रों में अवरोध है। अगर चक्र जागृत नहीं है तो सुषुम्ना अवरुद्ध मानी जाएगी। लेकिन हृदय के बाद जब सहस्त्रार तक जाती है सुषुम्ना नाड़ी तो उसमें अवरोध नहीं होता है। हृदय का चक्र कब खुल जाता है? जब नीचे वाले चक्र खुल जाते हैं तभी हृदय का चक्र खुलेगा, अन्यथा हृदय चक्र नहीं खुलता है। हृदय के बाद विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, उससे प्रायः अवरोध नहीं होता है। उस अवरोध को हटाना आसान है, लेकिन मूलाधार से अनाहत तक के अवरोध को हटाना बहुत जटिल कार्य, समय साध्य कार्य। उसके लिए कर्म नाश होना चाहिए, लेकिन हृदय क्षेत्र से ऊपर जाने के लिए भावों का ऊर्ध्वगमन ही पर्याप्त है। तो मरणासन व्यक्ति जो है उसे बार बार ईश्वर स्मरण करना चाहिए और उसे अपने मृत्यु को खुद ही सुधारना चाहिए, ईश्वर स्मरण के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा, दान आदि कर्मों के द्वारा। जो ऐसा नहीं कर पाता है उसे गरुड़ पुराण की क्रियाएं करके गीता पाठ आदि करना चाहिए। गीता पाठ इसलिए होता है कि मरणासन व्यक्ति का चित्त और मनोवृत्ति ऊर्ध्वमुखी हो सके। मरणासन व्यक्ति को गीता सुनाए या गरुड़ पुराण सुनाए। अधिकांश लोगों को इस अवस्था में समझ में नहीं आता है, लेकिन जो सुन लेते हैं, पहले से जानकारी रखते हैं, स्थिति बुरी होने से पहले ही अगर हम कुछ शुभ काम पुण्य काम कर लें तो बेहतर होता है। फिर भी सुनाना चाहिए। अगर थोड़ी भी चैतन्यता मन में मस्तिष्क में हो तो ये अंत समय में सुनाया गया वचन बहुत ही काम का होता है। वृत्ति ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। कई लोग बुढ़ापे में जो जीवन भर पूजा पाठ किए, धर्म कर्म करते रहे, मंदिर बनाया, मंदिर में लोगों को भक्ति के प्रति प्रेरित किया, जीवन भर लगे रहे, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि बुढ़ापे में मुझे भगवान की याद नहीं आती, मन ही नहीं जाता है, मन हमारा भटकता है। जबकि जीवन भर उन्होंने जब तप दान व्रत पूजा में ही बिताया। कौन सा कर्म, कौन से जन का संस्कार जग गया जो व्यक्ति को भटका देता है। ऐसे भी उदाहरण कई देखने को मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अधम योनि में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो दान लेता है, प्रतिदान लेता है तो उसके साथ उसके प्रतिकर्म भी लेने पड़ते हैं, पाप भी लेने पड़ते हैं। दान अकेला थोड़े ही देता है, दान के साथ कर्म भी देकर जाते हैं। दान को जो दान मिली उसको भी अनिवार्य रूप से दान कर देना चाहिए, ताकि उसका कर्म उसे न मिले। हाँ, जो खुद खाएगा तो उसके ऊपर जाएगा। यह स्पष्टता सभी व्यक्तियों में होनी चाहिए। कर्म के दो ही प्रेरक तत्व होते हैं, लोभ और भय। स्वर्ग के लोभ से हम शुभ कर्म करते हैं और नरक के भय से भी शुभ कर्म करते हैं। नरक के भय से अशुभ कर्म न करें, मनुष्य की यही वृत्ति होती है। स्वर्ग के लोभ से शुभ कर्म और नरक के भय से अशुभ कर्म न करें। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दोनों बेकार है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही पैदा किया है। जो श्रेष्ठ है वो करें। हम मनुष्य हैं, हमारा संबंध ईश्वरीय चेतना से है। हम अपने जीवन के सार तत्व को खोजें, उस आधार पर खोजें और ईश्वरीय चेतना से समन्वित हो। बाकी स्वर्ग नरक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो नरक का वर्णन सुनाया गया, नरक में भी मनुष्य जीव अपनी आत्मा से विमुख होता है, कष्ट उठाता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है। और स्वर्ग में भी राग रंग के बीच बेसुध होता है और आत्मा से विमुख होता है, बेहोश रहता है, मदहोश रहता है। इसलिए जितना त्याज नरक है उतना ही त्याज स्वर्ग है। दोनों स्थिति में आत्मा से अलग ही रहता है जीव। अगर आत्मज्ञान है तो नरक क्या स्वर्ग क्या एक ही बात है।
स्वामी विवेकानंद ने जो भी जीवन जिया, चाहे ज्ञान का हो कि ध्यान का हो, अमेरिका में गए, सर्व सुख साधन सुविधा संपन्न जगह मिली उन्हें आराम करने के लिए, तो उन्हें अपना देश याद आया, राष्ट्र याद आया, लोग याद आए, और उन सुखों का उपभोग वो नहीं कर सके। उन्होंने जो मठ बनाया, उन्होंने कहा कि हम अपने राष्ट्र को जागृत कैसे करें, हम अपने देशवासियों का दुख कैसे दूर करें। उनके दुख से द्रवित होकर निवेदिता ने पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद तो सन्यासी थे, वो ऐसे सन्यासी नहीं थे जिनके मन में नारी के प्रति अपमान भावना हो। वो ऐसे सन्यासी थे जिनका मन नारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भरा था। उन्होंने कहा, नोबुल, अगर कुछ कर सकती हो हमारे देश के लिए तो लड़कियों के लिए कुछ करो, महिलाओं के लिए कुछ करो, लड़कियों को शिक्षा से, अज्ञान से उबारो। और निवेदिता ने कलकत्ता में शायद पहला नारी शिक्षा केंद्र स्थापित किया था उस जमाने में। कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हम किसी दुखी को देख करके कैसे सुख उठा सकते हैं। देश में दुखी जनों की, पीड़ित जनों की सहायता करना, जरूरतमंदों को धन देना धन का सही उपयोग कहलाए। वैसे धन का सही और सम्यक उपयोग ही करना चाहिए। रमण महर्षि कहते हैं, सेवा के दो ही प्रकल्प होते हैं। एक है कि अन्नदान आया, आपने गरीबों को खिलाया, दान किया, वस्त्र दिया। सेवा का दूसरा प्रकल्प, दुखी पीड़ित जनों के लिए आप प्रार्थना करिए, उनके लिए करुणा करिए। यानी तप के द्वारा और धन के द्वारा दो तरह से सेवा हो सकती है। जिस समय ध्यान समाधि में होते हैं, सम्यक समाधि में होते हैं, तो आप उस समय ईश्वरीय चेतना का प्रसार करके भी सेवा कर सकते हैं। उस व्यक्ति को आप निकम्मा न समझें जो एकांत गुफा में तप में लीन है। वो किसका क्या भला कर रहा है पता नहीं है। हमें तो लगता है कि सम्यक ज्ञानी भी स्वर्ग में संतुष्ट नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं समझता कि सम्यक ज्ञानी नरक में असंतुष्ट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक ऐसा केंद्र हो जहाँ सर्वत्यागी मनुष्य, सर्वत्यागी मतलब संसार के सांसारिक बंधनों से मुक्त मनुष्य, जिम्मेदारियों से मुक्त मनुष्य, पूर्णतया समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में संलग्न रहे। तो ईश्वर प्राप्ति की अभिप्सा वाला मनुष्य जीवन हमें जीना चाहिए, न कि सुख भोग की लालसा वाला जीवन जीना चाहिए। ऐसे सन्यासी जो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय का लक्ष्य लेकर के जीवन जीते हैं, ये वाक्य किसी उपनिषद का नहीं है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित वाक्य है। इसलिए सुख का लोभ और दुख का भय दोनों व्यर्थ है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने का मतलब मनुर्भवः। व्यास जी महाराज कहते हैं, मनुर्भवः का मतलब मननशील प्राणी। हम पशु को हाँकते हैं, डंडा दिखाया, चारा खिलाया, डंडा दिखा करके इधर उधर भटकती भैंस को रास्ता दिखाते हैं, चारा देकर दूध निकालते हैं। हम मनुष्य हैं, भैंस गाय नहीं है। मनुष्य का मतलब मननशील प्राणी, विचारशील प्राणी, समझदार प्राणी। मन से मनुष्य बनता है जो मन को मांजता है, मन को धोता है, मन को रगड़ता है, मन को साफ करता है, मन को प्रकाशवान, ऊर्जावान, प्राणवान बनाता है, वो मनुष्य होता है। ये है मनुष्य का मतलब। सारा जीवन हमें क्यों मिला है कि हम मनुष्य बनकर रहे। मनुष्य जीवन इसलिए दिया है भगवान ने, न तो सुख पाने के लिए दिया है, न दुख से डरने के लिए दिया है, न तो स्वर्ग पाने के लिए दिया है, न नरक से डरने के लिए दिया है। हमको जीवन मिला है समझदार बनने के लिए, मननशील बनने के लिए, विचारशील बनने के लिए, और ऐसा जीवन जीने के लिए दिया है कि हम कर्म भी सम्यक करें, ज्ञान भी सम्यक पाएं। हमें या किसी को नहीं मालूम कि कौन यमदूत किसी को कितना सताएगा और कितना नहीं सताएगा। आज सता रहे, कल छोड़ देंगे, लेकिन हम यमदूतों से भयभीत होकर, राक्षसों से भयभीत होकर अपना मार्ग बदल दें तो हम मनुष्य नहीं कहे जाएंगे। मनुष्य मन को मांझने आए, चित्त को शुद्ध करने आए। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र की व्याख्या की है। पूरी कथा क्या है? चित्त को शुद्ध करो, यही कथा है। इसलिए स्वर्ग और नरक का लोभ और भय नहीं करना चाहिए। जैसे नाक की मणि है, मणि अगर छिन जाती है तो छटपटा कर, फन पटक पटक कर जान दे देता है, ये कहावत है। मनुष्य जीवन की मणि कौन है? ईश्वर। ईश्वर भक्ति मनुष्य जीवन की मणि है। अगर वो छिन जाए और हम सर पटक कर जान दे दें तब हम मनुष्य हैं। इसके बिना हम रोए चिल्लाएं तो ये बेकार की बात है। हमारे पास किसी के ज्ञान को मापने का पैमाना नहीं है, लेकिन अपने को हम नाप सकते हैं। एक पैमाना है जिससे हम अपना ज्ञान माप सकते हैं, अपनी वृत्तियों को पहचान सकते हैं, अपने कर्म को पहचान सकते हैं। हम अपने कर्मों को पहचाने। कोई व्यक्ति हो शरीर में है तो वह सुख दुख से युक्त है, इसका मतलब हम पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्णता क्या है हमारी? हमने अभी पूर्ण रूप से शुद्धि प्राप्त नहीं की है। तब क्या है? काया और इंद्रियों की शुद्धि, यानी काया और इंद्रियां पहले शुद्ध होगी तब सिद्ध होंगे। शरीर तो अशुद्ध है ही। मनुष्य शरीर में जन्म हुआ तो मनुष्य हमें होना चाहिए। पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते हैं
कि मनुष्य का शरीर तो सहज मिलता है, लेकिन मनुष्यता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है बी एंड मेक, बनो और बनाओ। उन्होंने ये सिद्धांत दिया, बी एंड मेक, बनो, यानी अभी हमारे मनुष्य बनने में कमी है। मनुष्यता होती तो मननशील, विचारशील होते, समझदार होते, जीवन विद्या का संधान कर रहे होते। मेक मतलब बनाने का मतलब हम प्रेरित करें। जितने साधु संत हुए हैं, गुणी जन हुए हैं, विद्वान जन हुए हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को प्रेरित किया हो या दो व्यक्ति को प्रेरित किया हो, लेकिन कोशिश जरूर किया है। इस संसार में कोई बुरा नहीं, पापी नहीं, अशुभ नहीं, भूले भटके हुए लोग हैं। हमें इस भुलावे से, इस भटकन से मुक्त होना है और मुक्त करना है। संभव हो तो मुक्त करे भी, लेकिन सबसे पहले खुद मुक्त हो जाएं। स्वर्ग नरक की सबसे बड़ी थ्योरी यही है, जो हृदय क्षेत्र में नारियां आ जाती हैं। जो उपनिषद की बातें अभी हम लोगों ने की, उपनिषदकार कहता है उन नारियों को शुद्ध करिए। उसमें जो कर्म का मल लिपटा हुआ है उसको तप के द्वारा शुद्ध करिए। तप जब सम्यक रीति से होगा तो चीज़ें शुद्ध होंगी और सिद्ध भी होंगी। लोकांतर के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, आत्मलोक में प्रतिष्ठित होना चाहिए। आत्मलोक में प्रतिष्ठा ही वास्तविक प्रतिष्ठा है, क्योंकि मनुष्य या तो कर्मलोक में रहेगा या आत्मलोक में रहेगा, तीसरी जगह नहीं रहेगा।